बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फ्रॉम तुल्हा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको वर्ल्ड लीगल सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में परेशानी का सामना था। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड लीगल सिस्टम के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ उनकी थोड़ी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सोशियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चंस के वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर आपको इनमें से किसी और की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो बनाएं और आप तक कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकें। वर्ल्ड लीगल सिस्टम का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय लीगल सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज एंड कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम। इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम का मतलब क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज एंड कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम, यानी कि जो डिफरेंट सोर्सेज है लीगल सिस्टम्स के वर्ल्ड में और जो कॉमन फीचर्स हैं लीगल सिस्टम्स के, उनके बारे में आपने इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम, यानी कि इसमें हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम के बारे में बताना है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला जो लीगल सिस्टम था वो रोमन्स ने बनाया था। तो जो सबसे पुराना लीगल सिस्टम है उसके बारे में जो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो वो कैसे बनाया गया उसकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। इसके अलावा इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम, जो दुनिया में लीगल सिस्टम है उनके ऊपर इसके क्या असरात है उसके बारे में भी हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, salient features, sources of civil law legal system and the evolution of codification in the civil law legal system। ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको दिखने में थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, salient features और sources of civil law legal system, उसने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बता दिए कि आपने जो जो इस लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करने। सिविल लॉ लीगल सिस्टम के आपने इसमें पॉइंट्स डिस्कस करने, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो सेलियंट फीचर थे वो क्या है, सोर्सेज क्या है, ओरिजिन क्या है। इसमें आपने बताना है कि जो सिविल लॉ लीगल सिस्टम है वो कैसे बनता है, उनको बनाने में किस किस का किरदार होता है और वो कैसे एक रियासत पर लागू होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कैसे बनती है उसके बारे में आपने बताना है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बताने। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के बारे में जो डिटेल है वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बतानी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, यानी कि डेवलपमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है वो कैसे बना, उसके जो सोर्सेज है वो क्या है। जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है उसके दो ही सोर्स हैं, एक कुरान और एक हदीस। इस्लामिक लीगल सिस्टम का जो बैकग्राउंड है वो हमें बताना है। 512 जो ईस्वी था उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब आपकी उम्र 40 साल हो गई तो आप पर नबूवत जो है वो नाजिल की गई। उसके बाद आप पर इस्लाम के जो तमाम कवानीन है वो भी आपको बताए गए। यही सारा इस्लामी कानून है, इसके बारे में आपने इस्लाम क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, throws light on the origin, development, salient features, sources of common law legal system and structure of judiciary in common law legal system। यानी कि स्लाइड, यानी कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बताना है कि कॉमन लॉ लीगल सिस्टम जो है वो कैसे बनता है और जुडिशरी में उसका क्या किरदार होता है, उसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और वो किन किन ममालिक में नाफिज है, ये भी आप बता सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्शियल वर्सेज इनक्वेस्टोरियल सिस्टम्स। ये एक ऐसी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसके बारे में चैट जीपीटी से जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें मखसूस चीज़ें हैं। इसमें कोई उसने लेंथी चीज़ आपसे पूछी नहीं है, आपका कोई खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा, उसने जस्ट आपसे डिफरेंस पूछा है एडवर्शियल सिस्टम से और इनक्वेस्टोरियल सिस्टम में। आप ये चैट जीपीटी या डीप सी इस तरह की जितनी वेबसाइट है आप वहाँ पर सर्च करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर इस पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान है उसमें कॉमन लॉ लीगल सिस्टम जो है
उसके आपने एक्सपेंशन बताना है कि ये कैसे फैला और इसमें क्या फैलाव है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन द concept of development of constitution in the post independent period 1947 to 1973। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ नोट ऑन द concept of highlights of Pakistan Constitution 1973। कि 1973 में का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आपने जो कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट्स करने हैं। इसमें आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि 1973 का जो आइन है उसमें क्या क्या पॉइंट्स मौजूद हैं। उसमें इस्लाम के बारे में क्या पॉइंट्स हैं, उसमें रियासत के बारे में क्या पॉइंट्स है, उसमें हमारी आर्मी के बारे में क्या पॉइंट्स है, उसमें हकूक़ के बारे में क्या पॉइंट्स है, उसमें अक़लियतों के हकूक़ के बारे में क्या पॉइंट्स है और उसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, उसमें गवर्नमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन लॉ लीगल सिस्टम एंड सिविल लॉ लीगल सिस्टम। इस लॉन्ग क्वेश्चन को करने से आपके तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर होते हैं। हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ लीगल सिस्टम। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लॉ लीगल सिस्टम क्या है और सिविल लॉ लीगल सिस्टम क्या है। और अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम और सिविल लॉ लीगल सिस्टम इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा। आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि सोर्सेज जो है वो दोनों में डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो इन्होंने कानून को अमल दरामद करवाना है वो भी डिफरेंट होंगे। इसी तरह जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंस होगा। तो आप इजीली इसमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं और इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। पाकिस्तान लीगल सिस्टम जो है वो हाइब्रिड लॉ लीगल सिस्टम है। उसके सेलिएंट फीचर्स है वो आपने बताना है कि किस तरीके से ये हमें आज़ादी प्रोवाइड करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमें प्रोवाइड करता है, और इसके जो मेन फीचर्स हैं कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट में इसका क्या किरदार है वो भी आप बता सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग 12 टेबल लॉ, जस्टिनियन कोर्ट और कॉर्पस ज्यूरिस सिविल्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें से बेसिकली 2 पॉइंट्स आ जाते हैं और उनमें से ही आपने लोगों से लिखना होता है। इन 3 में से वो कोई और भी ऐड करके दे सकता है 2, तो ये कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 जो है ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप टॉपिक वाइज़ कोई चीज़ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप बाकी जो 12 सवाल है वो कर सकते हैं, उनमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में आपको 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएँगे जिनमें आप बआसानी 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना पेपर मुकम्मल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।